इस बार एनटीए वीजीसी नेट के रिजल्ट में यदि हम कटअप की बात करें तो पिछले जून 2025 की तुलना में इस बार हाई कटअप रहा है। यानी कि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण ये है कि इस बार क्वेश्चंस लेवल है या तो सरल था या तो मध्यम प्रकृति का था। इस बार हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। तो हम सीधा सीधा देखते हैं। यहाँ पर आप एनटीए वीजीसी नेट के वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये कटअप को जो है जब डालेंगे तब आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इस पर जो है एक बारीकी नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट कोड है इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में कटअप कितना है? देखिए, जेआरएफ में 232। यानी कि यदि इसको हम दो में डिवाइड कर दें तो आपका जो क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चन सही हुआ है? ठीक है, कितना क्वेश्चन? 117 क्वेश्चन, लगभग 116 117 क्वेश्चन यदि आपका सही हुआ है तभी नेट इकोनॉमिक्स और जो है रूरल इकोनॉमिक्स में आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है। यानी कि इस बार बहुत ज़्यादा गया हुआ है। यदि हम ये ओबीसी ग्रुप की बात करें तो 216 मार्क्स गया है। ठीक है, और एससी एसटी का भी अच्छा खासा गया हुआ है। एसटी में 198, लेकिन ओनली पीएचडी ओनली में 138, बहुत कम गया है। ओनली पीएचडी 140। ये देखिएगा, ये जो आपका टोटल कैंडिडेट हैं पीएचडी ओनली में बहुत अच्छा खासा गया हुआ है। ठीक है, तो आप मान के चलिए ये टोटल सबको जोड़ते हैं तो इतने ही बच्चे जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई होंगे। इस बार धीरे धीरे जो है सभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को ख़त्म कर रही है। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जब पीएचडी ओनली कर दिया है तो आपको जो है ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने की। जो ओनली पीएचडी या पीएचडी ओनली या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई या जेआरएफ जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उसी बच्चे को पीएचडी कराने की मंशा है अब सारे यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तभी तो इसका महत्व है। जिन्होंने मेहनत किया, ठीक है, जिन्होंने भी मेहनत किया है उनको तो फ़ायदा मिलनी चाहिए। क्यों फ़ायदा नहीं मिलनी चाहिए भाई? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत अच्छा खासा गया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा गया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का भी। ठीक है, 214 मार्क्स, बाप रे, है। यानी कि 70% भी 210 होता है, लेकिन 4 मार्क्स और है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत गया हुआ है। फिलोसॉफी, यदि हम फिलोसॉफी की बात करें, सोशोलॉजी की बात करें, सोशोलॉजी में भी बहुत अच्छा खासा गया है। फिलोसॉफी में 228 है, बहुत गया हुआ है भाई। फिलोसॉफी को देख लें। साइकोलॉजी में आपका जो है 234, बहुत ज़्यादा मार्क्स है भाई। ठीक है, इस तरह से हिस्ट्री में कभी इतना कटअप गया नहीं, कभी इतना कटअप गया नहीं। 216 गया हुआ है इस बार। ठीक है, और एसटी कैंडिडेट का जो है अभी फर्स्ट क्लास से ऊपर है। ठीक है, इतना परसेंटेज जाता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेट जो है 162 यदि मार्क्स है एसटी कैंडिडेट का, ठीक है, 162 मार्क्स, यानी कि 3 पंचे 15 है, 3 चौक 12, 54% में हुआ है। ठीक है, एससी कैंडिडेट 196 और 166। ठीक है, 54, 55, 56% में हिस्ट्री नेट क्वालिफाई हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी गया हुआ है, सोशल वर्क, एजुकेशन को देख लेते हैं। एजुकेशन में बहुत सारे बच्चे होते हैं।
ठीक है। मैं एजुकेशन को देखता हूँ तो आपको मिलता है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा खासा गया हुआ है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा खासा गया हुआ है, बहुत अच्छा मार्क्स है। तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स इस बार सबसे ज़्यादा गया हुआ है, ठीक है, इतना जाता नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा सा संबंध है कि इस बार फिजिकल एजुकेशन में देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन में 208 कम गया हुआ है इस बार जेआरएफ जो है, ठीक है। वही SC ST 180 फिर भी बहुत अच्छा है, 60% गया हुआ है। ST कैंडिडेट का तो 182 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर SC कैंडिडेट 146 में नेट क्वालिफाई हो गया है, 146, ठीक है। 150 जो है 150 जो है 50% होता है, 50% से कम गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स जो है, ठीक है, 50% से कम गया हुआ है। देखिए नेट जेआरएफ बहुत ज़्यादा गया हुआ है, 208 ठीक ठाक है, ठीक है। 146 SC ST के लिए है। और जस्ट 130 भाई, 40 42 45% में आपका जो है PhD ओनली हुआ है, बहुत अच्छा है स्कोरिंग जो है। लॉ सब्जेक्ट को देखिए 218, यानी कि 70% से ज़्यादा गया है, ठीक है। लेकिन 188 में आपका जो है नेट क्वालिफाई हो रहा है। यदि हम SC ST की बात करें, यहाँ पर 156 मात्र 50% और 53% में आपका 160 है, ठीक है। 3 पंचे 15, 1 12 हो गया, 3 चौक 12 है। यहाँ पर 54% में आपका SC कैंडिडेट का जो है नेट क्वालिफाई हुआ है। और PhD ओनली 140 और 144 बहुत सारे बच्चे का हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 166 मार्क्स PhD के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखकर जो है बताना है। यदि आपका ऐसा कुछ मिलान करते हैं और पता चलता है कि आपकी जो स्कोर है और ये जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।